नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और लेकर आए हैं आपका पसंदीदा शो आपके मुद्दे में बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी हलचलें बढ़ने लगी हैं। खंडवा लोकसभा सीट इन दिनों फिर से चर्चा में बनी हुई है। दरअसल कांग्रेस उम्मीदवार राजनारायण सिंह का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कांग्रेस को हराने की बात कर रहे हैं, जिससे एक बार फिर कांग्रेस के अंदर चल रही गुटबाजी पर चर्चा शुरू हो गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी के सामने कांग्रेस लड़ाई में कमजोर पड़ रही है? क्या इस वायरल वीडियो का उपचुनाव पर असर होगा? क्या कांग्रेस की आपसी लड़ाई से बीजेपी को फायदा मिलेगा? इन्हीं सवालों पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में इन दिनों उपचुनाव का माहौल है, लिहाजा कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे की हर एक हलचल पर नजर रख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो देख लीजिए। वो ये गुलाब सिंह जी इनका मेन सूत्र है कि कोई कांग्रेस भी कोई बीजेपी, जिधर राजनारायण सिंह जी उधर। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है। हाँ बिल्कुल। फोटो खींच लो भाई। आप मिलती इकट्ठे फोटो ले आया तो नहीं, बात ये नहीं है। हम तो आपको आज बोल के जा रहे हैं कि या तो टिकट दे देना, नहीं तो फिर हरवा देंगे कांग्रेस। कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण पुर्णी को वीडियो में अपने समर्थकों का जयवर्धन सिंह से परिचय कराते हुए दिखाया जा रहा है। ये सबका परिचय कराते हुए अंत में यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि या तो टिकट दे देना, नहीं तो हरवा देंगे कांग्रेस को। उपचुनाव में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ सीधी टक्कर है। कांग्रेस के लिए बीजेपी के खिलाफ जंग जीतने से पहले अपने घर के अंदर की लड़ाई चुनौती बनी हुई है। राजनारायण सिंह खंडवा सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। खंडवा सीट की बात करें तो खंडवा लोकसभा सीट पर कांग्रेस से कई दावेदार थे। अरुण यादव इस सीट पर सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे थे। कांग्रेस से उनका टिकट लगभग पक्का माना जा रहा था। अरुण यादव चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके थे। अरुण यादव ने अचानक चुनावी मैदान में उतरने से इनकार कर दिया। फिलहाल राजनारायण सिंह पुर्णी खंडवा सीट से चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस फिलहाल चुनाव से पहले अपने घर की लड़ाई का सामना कर रही है, जिसका चुनाव में उन्हें काफी नुकसान हो सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी के सामने कांग्रेस लड़ाई में कमजोर पड़ रही है? क्या इस वायरल वीडियो का उपचुनाव पर असर होगा? क्या कांग्रेस की आपसी लड़ाई से बीजेपी को फायदा मिलेगा? क्या कांग्रेस के कमजोर होने की असली वजह आपसी गुटबाजी है? फिलहाल दोनों के दल चुनाव जीतने के लिए हर वो रास्ता अपना रहे हैं जिससे जीत का रास्ता आसान हो सके, लेकिन कांग्रेस के लिए आपसी गुटबाजी बड़ी चुनौती बनी हुई है। टीम न्यूज स्टेट। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिचय आपका करा देता हूं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नेहा बग्गा जी प्रवक्ता हैं बीजेपी की, और योगेश यादव जी हैं, उपाध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। आप तीनों का स्वागत। शुरुआत योगेश यादव जी आपसे ही। वीडियो वायरल हो रहा है और यह दावा किया जा रहा है कि यही वो पार्ट था जिसकी वजह से अरुण यादव का टिकट कट गया और राजनारायण सिंह ने यहां से टिकट पा लिया। देखिए, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ऐसी कोई आंतरिक कलह की बातें नहीं है। अब ये चुनावी की जो प्रयास लगाए जाते हैं, ये विपक्ष द्वारा इस तरीके की अवधारणाएं पैदा की जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस वहां से लोकसभा की सीट जीत रही है और कांग्रेस लोकसभा की क्या तीनों विधानसभा की सीटें भी जीत रही है। तो इस तरीके की परिकल्पना रची जाती है और ये एक स्वाभाविक परिणति है कि जो हताश और निराश पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उनकी तरफ से ऐसे कयास लगाए जाते हैं। अब अरुण यादव जी ने अपनी स्वेच्छा से इनकार किया है टिकट चुनाव लड़ने के लिए। तो इस वीडियो से आप इनकार करते हैं, क्योंकि दो वीडियो हैं। एक में तो वो ये कह रहे हैं कि अगर दिग्विजय सिंह कार्यक्रम में ना जाएं तो मैं ना जाऊं, मेरा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। दोनों पुराने वीडियो हैं। दूसरा, ये दिग्विजय सिंह के सुपुत्र हैं, उनसे वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि टिकट दिलवा देना, नहीं तो हरवा दूंगा, और वो ठाके लगा रहे हैं वहां पर। देखिए, ये सब जो बातें हैं, ये कहाँ के वीडियो हैं, कब लेकर आए, ये बड़ा आश्चर्यजनक होता है।
आज की डेट में चाहे अरुण यादव जी हों, चाहे कांग्रेस के जितने भी टिकट के दावेदार थे, वो सब राजनारायण सिंह जी के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। और मैंने स्वयं देखा है कि सबकी एकता, सबकी मजबूती को देखकर एक आश्चर्यजनक स्थिति निर्मित हो रही है। और आप जान रहे हैं कि कांग्रेस का पक्ष में खंडवा लोकसभा सीट आ रही है और सब जगह संगठित होकर मेहनत करके जिस जिस प्रभारियों को दायित्व दिया गया, जवाबदारी दी गई है। और मैं बोल रहा हूं कि एक स्वयं स्फूर्त चेतना भी जनता के भीतर है, क्योंकि जनता ने जो झूठे वादे शिवराज सिंह जी की सरकार से देखे, शिवराज सिंह जी की तरफ से देखे, किसानों के को धोखा किया गया, चाहे अतिवृष्टि के मामले में हो, चाहे मुआवजे के मामले में हो, किसानों के साथ जो छल किया गया और यूरिया के मामले में जिस तरीके से किसानों को वो किया जा रहा है, तो खंडवा लोकसभा क्षेत्र की जो विधानसभा है उसको यदि हम देखें तो पूर्ण रूप से वो किसानों पर आधारित है। ग्रामीण क्षेत्र का बाहुल्य वहां पर। लेकिन योगेश जी सवाल ये है कि कोई व्यक्ति जिसकी आस्था ना हो पार्टी में और केवल वो चुनाव के लिए या किसी व्यक्ति विशेष के लिए आस्था रखता हो, तो क्या उससे पार्टी का भला हो सकता है? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा, जो जिताऊ कैंडिडेट है उसको टिकट दिया जाएगा। लेकिन यहां पर तो सीधे सीधे इन वीडियोस को देखकर ये नजर आ रहा है कि ये पूरी तरह से एक जो कहते हैं ना, लॉबिंग की गई किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा और उसके बाद टिकट पा लिया गया। अब उसमें कौन बेहतर था, कौन वरिष्ठ था, वो सारी चीजें दरकिनार कर दी गई। नहीं, देखिए ये बात तो आप तय मानिएगा कि कांग्रेस के जो टिकट होते हैं वो सर्वे के आधार पे होते हैं। हम लोगों का एक ही लक्ष्य रहता है कि जनता का बीच का व्यक्ति, जनता में लोकप्रिय व्यक्ति, जनाधार वाले व्यक्ति को ही टिकट मिले। तो इसमें लेकिन उसकी आस्था होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी में या नहीं? और क्योंकि वो ये कह रहे हैं वीडियो में, वो भी वायरल हो रहा है कि अगर दिग्विजय सिंह किसी कार्यक्रम में ना जाएं तो वो उस कार्यक्रम में हिस्सा ना ले। और कांग्रेस पार्टी में तो बहुत गड़बड़ियां हैं, मैंने सोनिया गांधी को पत्र भी लिखा है। नहीं, देखिए ये मैं इस बात को मान्यता देता हूं कि हमारे अरुण यादव जी एक वरिष्ठ नेता है, किसान पुत्र है और उनका एक व्यापक जनाधार है। लेकिन आपसी जो बातचीत होती है वो अंततः हम हमारे अंदर आंतरिक लोकतांत्रिक आधार पर एक दूसरे से हम सर्वे करते हैं, लेकिन पब्लिकली कोई ऐसी बात नहीं होती, कोई बयानबाजी नहीं होती। और अंततः कांग्रेस की विशेषता ये रही है कि कांग्रेस में विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूर रहती है, लेकिन अंततः कांग्रेस एकजुट होती है। आप परिणाम के दिन देखिएगा, आप आखिरी चुनाव के तरीके को देखिएगा, जब जैसे जैसे चुनाव निकट आता जाएगा, अक्टूबर की आखिरी तारीख आएगी, वैसे वैसे हम सब संगठित होंगे और जज्बाती तौर पर, भावनात्मक तौर पर हम एक दूसरे के प्रति कोई भावना निकाल भी दें तो उसका कोई मनभेद नहीं कहलाया जाता। वो अपने मन की अभिव्यक्ति है, वो निकल जाती है। उसके बाद सब कांग्रेसी सब संगठित होकर जी जान से करते हैं। चलिए, एक अच्छी बात है कि इन वीडियोस को आपने ये नहीं कहा कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। और इसी पर मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी आपसे एक रिएक्शन चाहता हूं कि तोड़ मरोड़ कर पेश वाला एंगल तो कम से कम नहीं दिया योगेश जी ने यहाँ पर। इसका मतलब वीडियो तो ठीक है, दोनों ही जो जारी किए गए हैं, अब इन्हें किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, एक वीडियो आपको मैं पुराना वीडियो कहूंगा, एक वीडियो आपका पुराना है। हाँ, पुराना है लेकिन सत्य है बात इस चीज की। जी 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 लोकेन जी, पहली बात तो ये जो दोनों वीडियोस हैं ये कांग्रेस की जो फैक्शनिज्म है उसको साफ साफ प्रदर्शित करते हैं। बस अंतर इतना है, फैक्शनिज्म हर पॉलिटिकल पार्टी में है देश में अपने में, केवल किसी क्षेत्रीय पार्टी को छोड़कर। लेकिन कांग्रेस का जो फैक्शनिज्म है वो सामने दिख जाता है, जबकि भाजपा में एक डिसिप्लिन है, भाजपा का एक डंडा ऐसा है जिसके मारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिग बिग्स भी डरते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि भाजपा का फैक्शनिज्म कभी भी सामने नहीं दिखता है। कांग्रेस की प्रकृति और नेचर है, और वो अभी तक मैं देखता हूं, जब से देखता रहा हूं, मध्य प्रदेश की राजनीति को जब से मैंने समझाया, छत्तीसगढ़ की राजनीति को समझाया है, तो मैंने देखा है कि यहां पर क्या पूरे देश में कांग्रेस का कल्चर है कि वहां गुटबाजियां हैं, लेकिन फिर भी वो जहां परफॉर्म करना होता है वहां परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये जो टिकट वहां हुआ है वो वाकई एक चौंकाने वाला टिकट था, क्योंकि जो सर्वेज होते हैं, जैसा कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि हम सर्वे के आधार पर जो विनेबल कैंडिडेट दिखेगा हम उसको टिकट देंगे, और वहां के लोग, हम लोग जो जर्नलिस्ट हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीज को भांप रहे थे, समझ रहे थे कि आई थिंक टिकट सुभाष यादव के पुत्र अरुण को मिलना चाहिए था।
लेकिन क्योंकि आज इसके पीछे कारण और भी था, क्योंकि पूरे प्रदेश में एक ऐसा माहौल है कि ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं उनको बू करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग को टिकट देकर कांग्रेस का एक ऐसा इंप्रेशन होता जो आने वाले 2023 के असेंबली जनरल इलेक्शंस में कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये चीज दिखाता, और उसका सीधा सीधा फायदा आप देख रहे हैं कि भाजपा ले रही है। भूपेंद्र सिंह जी ये चीज कई बार जो इलेक्शन के जो हेड है या लीड कर रहे हैं मध्य प्रदेश में बाईपोल्स को, उन्होंने कहा है कि उन्होंने पृथ्वीपुर और खंडवा में वहां ओबीसी को टिकट दिए हैं, लेकिन कांग्रेस यहां नहीं दे पाई। और मेरे ख्याल से ये साफ साफ दिखता है, और ये कहीं ना कहीं किसी के द्वारा पॉलिटिकल पार्टी कोई दूसरी नहीं है इसको वायरल करने में, ये विद इन दी पार्टी वायरल हो रहा है और कांग्रेस कैंडिडेट को कहीं ना कहीं एक नुकसान पहुंचाने का प्रयास है। लेकिन इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस वहां नहीं जीत रही या भाजपा हार रही है। अभी तस्वीर साफ नहीं है कि कांग्रेस कि किस मोड में इलेक्शन जा रहा है, क्योंकि कई मामलों पर भाजपा भी बैकफुट पे है, क्योंकि भाजपा में जो टिकट दिया गया है वह टिकट भी कई ऐसे जो कद्दावर थे जिनको टिकट देना बनता था उनको टिकट नहीं दिया, वहां भी पैराशूट और पाटिल को टिकट दे दिया। तो इसका मतलब यह है कि दोनों तरफ बात कुछ एक सी है। बिल्कुल। नेहा जी काफी देर से इंतजार कर रही है। नेहा जी, इस तरह के वीडियोस जारी करने से आपको लगता है कि बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा? लोकेन जी देखिए, वीडियो तो खुद कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही जारी हुआ है। आप लोगों के ट्विटर पर भी हैं दोनों वीडियोस। आप सवाल कर लीजिए तो जवाब। नहीं, सवाल यही था कि आप लोगों ने भी शेयर किए इन वीडियोस को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता या कार्यकर्ता ने तो वीडियो बनाया नहीं, वीडियो कांग्रेस के कार्यकर्ता ने बनाया, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उस वीडियो को डाला, हमें मिला। हम भी एक राजनीतिक दल है, चुनाव में जा रहे हैं, तो जनता के बीच में बातें लेकर जाना हमारा भी कोई दायित्व है। हम अपना कार्य कर रहे हैं। पर सवाल ये है कि जो आज के समय पर कांग्रेस पार्टी के खंडवा से प्रत्याशी हैं, वो कह रहे हैं, एक वीडियो में आपने भी सुनाया और आपने दोहराया भी उस बात को, वो अपने गुरु यानी कि दिग्विजय सिंह जी की एक तरीके से भाषा बोल रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी कहीं पर जाते हैं तो कहते हैं कि मैं पार्टी का प्रचार करता हूं तो वोट कट जाते हैं। वहीं पर जो उनके आदर्श मानने वाले जो प्रत्याशी हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी वोट नहीं देगी तो कांग्रेस पार्टी को हरा दूंगा, और अगर दिग्विजय सिंह मंच पर नहीं रहते या किसी कार्यक्रम में नहीं रहते तो ये वहां पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो आज जो कांग्रेस पार्टी की परिस्थिति है वो कुछ नई नहीं है। जो हम आज डिस्कशन कर रहे हैं उसमें भी कुछ नया नहीं है। कांग्रेस पार्टी में हमेशा जूतम पैजार की परिस्थिति बनी रहती है, और यही कारण है कि लगातार जो उनका प्रदर्शन है वो गिरता चला जा रहा है। और साथ ही साथ अरुण यादव जी जो एक कद्दावर नेता हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, जिनके पिछले दिनों बयान भी चल रहा था, हमने देखा कि फसल मैं बोता हूँ काट के कोई और ले जाता है, जो पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, उनका अपमान जिस तरीके से कमलनाथ जी ने 2 बार किया है मीडिया बंधुओं के सामने। एक बार तो कह दिया कि मुझे जानकारी नहीं है कि अरुण यादव चुनाव लड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ कह दिया कि अरुण यादव कौन है, मैं अरुण यादव को नहीं जानता, मैं तो उनके पिता सुभाष यादव को जानता हूं। तो जो परिस्थितियां हैं वो लगातार ये दिखाती हैं कि कांग्रेस पार्टी को खुद अपने प्रत्याशी पे विश्वास नहीं, प्रत्याशी को पार्टी पे विश्वास नहीं, और जिन शब्दों का प्रयोग उस प्रत्याशी ने अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को जरूरत है इस तरह के वीडियोस को जारी करने की, यानी कि आपको भी लगता है कि इनसे फायदा होगा हमें? मेरा सवाल तो यही था कि आप लोग इसमें क्या अपना फायदा ढूंढ रहे हैं या सहानुभूति दिखाना चाहते हैं अरुण यादव के लिए? क्योंकि सिर्फ वीडियो वायरल नहीं किया, जो उसमें टेक्स्ट लिखा गया वो भी दिलचस्प है कि अरुण यादव का टिकट कैसे कटा, पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से जो पेश किया जा रहा है उस चीज को। नहीं तो आप मुझे बताइए कि आखिर क्यों नहीं करना चाहिए? हम राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दल होने के नाते नहीं, अरुण यादव कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनका टिकट कटा, वो फिर भी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सहानुभूति बीजेपी को हो रही है उनके लिए। हमारी सहानुभूति तो हर उस व्यक्ति के साथ है जो राष्ट्रवादी विचारधारा रखता है, जो देश के सम्मान के लिए देश को अपना जीवन समर्पित करना चाहता है, जो देश के लिए काम करना चाहता है। हमारी सहानुभूति उस हर व्यक्ति के साथ। अरुण यादव उस कैटेगरी में फिट बैठते हैं और आप लोगों के लिए माकूल हैं। मैंने आपसे कहा कि हर वो व्यक्ति जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, अपनी सेवाएं देना चाहता है, राष्ट्रवादी विचारधारा रखता है, उन सबका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व का सबसे बड़ा दल है। लेकिन बीजेपी को क्यों लगता है कि ये सारी चीजें बीजेपी में ही हो सकती हैं? वो कांग्रेस पार्टी में रहकर ये सब चीजें नहीं कर पा रहे हैं।
आप मुझे बता दीजिए कि कल कमलनाथ जी पृथ्वीपुर की सभा में कह रहे थे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आता है। तो जो कमलनाथ जी अपनी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय नहीं कर पा रहे, परिवार नियोजन सारा का सारा इनके यहाँ चल रहा है, राहुल गांधी के बाद सोनिया गांधी, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी। मध्य प्रदेश में भी आप देखते हैं तो 2-2 का फॉर्मूला चलता है, कमलनाथ, नकुलनाथ, दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह। इस वीडियो में भी कौन दिख रहा है? इस वीडियो का प्रत्याशी भी दिग्विजय सिंह की बात कर रहा है और उपहास उड़ा रहा है कांग्रेस पार्टी का। किसके सामने? जयवर्धन सिंह के सामने। सब जोर जोर से हंस रहे हैं। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा के बारे में बात हो रही है, पार्टी को हराने की बात हो रही है, वोट काटने की बात हो रही है, जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है राष्ट्रीय नेतृत्व के बारे में, उसके बावजूद जयवर्धन जी की आप खिलखिलाती हुई हंसी देखिए। तो ये सब देखने के बाद जब हम एक राजनीति में हैं, इन सब चीजों को सामने जनता के नहीं लाना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी पार्टी के लिए उसका कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई डेडिकेशन नहीं है, वो वहां की स्थानीय जनता के लिए क्या डेडिकेशन प्राप्त करेगा? जिसका जो बिल्कुल योगेश जी से मैं ये जवाब लेता हूं इस पर। योगेश जी, डिसिप्लिन कांग्रेस का कहां चला गया है और इतनी मजबूर क्यों है कांग्रेस की यहाँ पर पैरोकारी अभी भी सुनी जाती है? जो आरोप आप लोगों पर बार बार लगते हैं कि डिजर्विंग कैंडिडेट कई बार पीछे रह जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बुनियादी मुद्दे तो रहे नहीं। डिसिप्लिन इन वीडियोस में आपको दिखाई दे रहा है? अगर आप एक जनप्रतिनिधि हैं और आपको पता है कि कोई भी वीडियो बना सकता है, तो बहुत संभल कर, बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ता है। एक जरा सी लूज बॉल चुनाव भरवा देती है पूरा। आज भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके की वीडियो हल्की फुल्के हास्य परिहास के वातावरण ही इन लोगों के चुनावी मुद्दे रह गए, क्योंकि जनता के बीच में जाने लायक तो रहे नहीं। जनता के साथ झूठे वादे किए, जनता के हालात खराब है, गरीबी, महंगाई, भुखमरी, भ्रष्टाचार के कारण मध्य प्रदेश से लेकर संपूर्ण देश प्रताड़ित है। और जिन लोगों के पास अपने मुद्दे नहीं रहते, या तो वो धर्म की बात करने लग जाते हैं या राष्ट्रवाद की। कांग्रेस पार्टी के डिसिप्लिन पर भी तो बात होनी चाहिए। या आप ये मान रहे हैं कि हाँ, हम अनौपचारिक तरीके से इसी तरीके से बातचीत करते हैं, पार्टी को हरवाने की बात करते हैं, नेताओं की पैरोकारी करते हैं, बाकी कांग्रेस जो शिवराज सिंह चौहान बोलती भी हैं कि बाकी कांग्रेस अनाथ है, उससे हमें फिक्र ही नहीं है कांग्रेस पार्टी का, हमें हमसे मतलब है या हमारे नेताओं से मतलब है। एकजुटता तो दिखाई देनी चाहिए। मजाक भी एक लहजे तक अच्छा लगता है, लेकिन अगर उसमें कहीं पार्टी की बुराई हो रही हो तो सर वो मजाक नहीं होता, वो नुकसान होता है पार्टी का। एक बात मैं आपको बता देता हूं, हमारी एकजुटता दिखेगी आपको वोटिंग के दिन, वोटिंग के पहले। कांग्रेस के साथ यही विशेषता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए यही सबसे विस्मित करने वाली घटना होती है। वो कैसे भी वीडियो को प्रचारित करें, कुछ भी बातें लेकर आए, कितना भी बतंगड़ खड़ा करें, अंततः कांग्रेस की विशेषता है कि कांग्रेसी एकजुट हो जाते हैं, मिलकर कार्य करते हैं। 2018 में हमने बीजेपी को इसी आधार पर हराया था, उससे पहले भी बहुत गुटबाजी कही गई थी, लेकिन अंततः, और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, चाहे कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो या हमारे अरुण यादव जी हो, सबका एक मंत्र रहता है, सब खानदानी लोग हैं, परंपरा का निर्वाह करते हैं। मन की कुछ अनुभूतियां होती है, वो हास्य परिहास में निकल जाती है, लेकिन अंततः कांग्रेस के प्रति जो उनकी निष्ठा है वो अपने एक माँ की मानिंद होती है, कि माँ के प्रति जो प्रतिबद्धता रहती है। अब चूंकि एक बड़ा समंदर है तो घर के अंदर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम उस तरीके के कार्य नहीं करते कि जो नेपथ्य में। इस वीडियो से योगेश जी क्या ये भी साबित हो गया है कि दिग्विजय सिंह की अभी भी बहुत ज्यादा चलती है पार्टी में? क्योंकि ये आरोप कोई और नहीं, जब मंत्री थे सरकार में कुछ लोग वही कहते थे कि बैकडोर से सरकार भी दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। अभी भी संगठन बैकडोर से क्या वही चला रहे हैं कि किसको टिकट मिलेगा वही तय करेंगे, और ऐसे व्यक्ति को टिकट देंगे जिसकी नाराजगी रही है उस प्रत्याशी से। मैं अरुण यादव का ही जिक्र कर रहा हूं कि बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहे उनके, आज पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, वो अलग बात है। नहीं, मैं धारणा को नहीं मानता हूं। दिग्विजय सिंह जी का अरुण यादव जी के प्रति एक राजनारायण सिंह और मैं अरुण यादव का जिक्र कर रहा था सर कि दोनों के रिश्ते किस तरह के हैं, वो पहले चर्चा काफी रही है। सामान्य रिश्ते हैं और अरुण यादव जी ने बहुत ही संजीदगी से मंच पर इस बात को दोहराया कि राजनारायण जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव मेरा चुनाव है और इस चुनाव को जीतना हम सबका चुनाव होगा। मैंने कहा कि आप हल्की फुल्की बातों को लेकर यदि मंच पर यदि अरुण यादव जी की भूमिका देखें, आप फील्ड में आप भूमिका देखिए, अरुण यादव जी पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी कभी ऐसा हस्तक्षेप नहीं करते।
पार्टी में पूर्ण प्रजातंत्र है, पार्टी के अंदर सभी नेता निष्ठ है, समान है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस की विशेषता यही है कि हमारे सभी क्षेत्रों में जहां जहां भी जो नेता अपना जनाधार रखता है उसको पूरी मान्यता प्राप्त होती है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग से हो, आदिवासी से हो या सामान्य सीट से हो, उसको पूरी आदर मिलता है। और इसी के कारण, उसी संगठन और उसी पहनेपन के कारण, उसी नियोजन के कारण 2018 में हमने इस इलेक्शन को जीता था। 2023 में भी हम सरकार बनाएंगे। तो ये बातें तो इससे पे कल्पनाएं रहती हैं कि दिग्विजय सिंह जी का हस्तक्षेप कर रहे हैं। ठीक, मैं सत्यप्रकाश जी से रिएक्शन ले लेता हूं। ये कल्पनाएं हैं क्या सत्यप्रकाश जी? दिग्विजय सिंह की भूमिका, क्योंकि खुद मंत्री बोलते थे कि बैकडोर से सरकार चला रहे हैं वो, और अब यहाँ पर संगठन में भी क्या बैकडोर से उन्हीं के हाथों में है चीजें? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि दिग्विजय सिंह जी की भूमिका को नकारना नहीं चाहिए। उनका रिएक्शन ले लेते, पूर्व मुख्यमंत्री रहे। ठीक ठीक जी लोकेन जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखिए, आपको थोड़ा सा मैं हिस्ट्री में ले जाता हूं। योगेश जी को पता होगा, अरुण जी के पिताजी सुभाष यादव जी और दिग्विजय सिंह जी, जब यहाँ गवर्नमेंट थी दिग्विजय सिंह की, आपको शायद पता होगा उनके रिश्ते कैसे रहे हैं सुभाष यादव जी से। ये योगेश जी को अच्छे से पता होगा। और तो ये जो अनावत है इन दोनों की अदावत, वो आज की नहीं है। दिग्विजय सिंह जी आज की डेट में बहुत पावरफुल संगठन में भी है और पहले भी सत्ता में भी रहे हैं, जिसका सीधा सीधा उदाहरण पूर्णी का टिकट है। वहां पर पूर्णी का टिकट होना ये बात को प्रदर्शित करता है कि दिग्विजय सिंह पहले भी पावरफुल थे, आज भी पावरफुल हैं। लेकिन एक चीज मैं फिर कहूं कि कई बार कांग्रेस टिकट, जो इनकरेक्ट टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। यहां जो गुटबाजी होती है, जिसके कारण ही तो आज पार्टी इस मुकाम पर है। और कुछ भी बात होती रहती है तो सेंट्रल लीडरशिप, ये जो सर्वेज होते हैं, उन सर्वेज को गंभीरता से नहीं लेती है, जिसका परिणाम उसको आज देखना पड़ रहा है। सर, समय इतना ही है, इसलिए कहना चाहूंगा मैं। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। अब ये वीडियोस जो जारी किए जा रहे हैं दोनों तरफ से, इसका कितना फायदा मिलता है और जनता अपने मुद्दों को कितना ध्यान रखती है इन वीडियो से इतर, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।